हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में, आप ही के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इनफाइनाइट अबंडेंस आपको मिलती रहे, इसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए अब आगे बात करेंगे कि क्या आपका रियूनियन जल्दी ही संभव है कि नहीं। 77288 पोर्टल में क्या बीच में आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा होने को है कि नहीं। रिकंसिलिएशन या रियूनियन के चांसेस कितने परसेंटेज बनकर निकल कर आ रही है। तो बिना देर किए चलते हैं 88 पोर्टल तक। इस बीच में क्या होने वाला है, क्योंकि लायंस गेट ऑफ पोर्टल आपका दिखाई देगा और इस टाइम पीरियड में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रहेगी। लायन मीन्स सिंह की, और सिंह राशि पर भी होता है, तो ज़्यादातर लियो जो सन साइन है उस पर, या मून साइन जो भी जिनके भी है, तो आपके ऊपर बहुत ही कुछ अच्छा असर दिखने को है। देखते हैं कि क्या वाकई आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में आगे रहेंगे कि नहीं। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम आगे किस तरह से मिलेंगे, क्या हमारा रियूनियन इस जीवन में है कि नहीं, ये सब कुछ आपने जानना है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। 34 नंबर रिवर्स। मैंने कार्ड्स ही रिवर्स पकड़े हैं। तो यहाँ पर है 34 नंबर कार्ड, जो कि ये बता रहा है फिश का है। इमोशंस आपके जो पार्टनर के हैं वो काफ़ी कुछ हद तक बदलेंगे, ऐसी बात दिखाई देती है। कितना बदलेंगे। और यहाँ लेडी का भी कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपकी जो जर्नी है वो किस तरह की रहेगी। कार्ड रिवर्स में आया है। ओके। और जितना ज़्यादा आपने अपनी इस एनर्जी को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश की है, उतना ही कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। बहुत हद तक आपने अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश की है, यानी कि ट्रांसफॉर्म होने की। और रियूनियन का पूरा आप वेट कर रहे हैं। जिस तरह से ये लेडी है, एक सन लाइट आ रही है लेकिन विंडो से, तो एक तरह से आप दिल के झरोके से ये देख रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है कि नहीं। अब आप अपने ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं। जब तक उन्होंने जितना दिल तोड़ना था सो तोड़ा, अब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, ऐसा दिखता है। और आप ये ईश्वर से भी प्रार्थना करते करते थक चुके हैं। कई बार आपको लगता है कि मैं बहुत पीछे जा रहा या जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में इस तरह की बातें हो जाती हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है ना। यहाँ पर कंपास का भी कार्ड है, जो कि कंपस या कंपास है ना। तो ये जो डायरेक्शन वाली बात है, आपको ये लग रहा है कि मुझे एक सही डायरेक्शन मिल भी रही है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि एक डायरेक्शन मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो आप टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर जो स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है ना। तो बात यह है कि आपको कई बार ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी कहाँ जा रही है, एक डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा। देखिए, बहुत ज़्यादा डायरेक्शन की तरफ मत जाइए, यहाँ पर ये गाइडेंस भी आपको दिखाई देती है। और मुझे ये दिख रहा है, ओह वाह, ये देखिए यहाँ पर वेल भी है और बर्ड्स नेस्ट भी है, बर्ड्स हाउस जिसे कहेंगे, जो होममेड होता है। तो यहाँ एक गेट टुगेदर है। 77 पोर्टल से लेकर 88 पोर्टल के बीच में आप दोनों में यूनियन के 100% चांसेस हैं। कुछ कम परसेंट नहीं है, 101% चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। इसी महीने में या अगस्त के महीने में जैसे ही आपको ये लगेगा ना कि हाँ, कुछ अब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा, मैं ज़्यादा सोच नहीं रही, मतलब रीयूनियन के बारे में, तभी आपका जो है रीयूनियन हो जाएगा। वेल कार्ड का मतलब ही यही है कि आपने अपना कप फुल कर लिया है। ओह, लव इज़ नेवर इन वेन। प्रेम जो है कभी भी ऐसा धोखा नहीं देता है, कोई तकलीफ में आप नहीं आएंगे। और यहाँ जो आपकी जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर की वापस आने की दिखाई देती है। आपने अपनी इस जर्नी में बहुत कुछ देखा है, और बहुत कुछ देखा का मतलब है कि कुछ उनकी तरफ से कोई लेडीज़ हो सकती हैं, उनकी सिस्टर्स या मदर, या उनका कोई कार्मिक पार्टनर, आपके पार्टनर का कार्मिक पार्टनर जो लेडी हो, तो उसके साथ आपका बहुत कुछ झड़प रहा, बहुत कुछ लाइफ में ऑन ऑफ रहा। आपको ये समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों उसके साथ बात करूं और मैं क्यों इस तरह से अपने आप को डाउन करूं। लेकिन फिर भी आप एक तरह से वो कठपुतली जिसे कहते हैं ना बनना, वही होते रहे। अब वो आपको प्रोवोक करते रहे, आप वहाँ पर प्रोवोक होते रहे,
और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा रहा। जब आर्ग्यूमेंट्स आपकी धीरे धीरे कम हुई तो आपने अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बाकी आप बताएंगे कमेंट में कि क्या वाकई ऐसा है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर यही दिखाई देता है कि आपको एक धीरे धीरे एक डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन डायरेक्शन मिलती चली जा रही है। तो ये थे कार्ड्स। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या रह रही है, जो कि आपके लिए सही डायरेक्शन बनकर आनी चाहिए। आई डोंट नो वाई बट आई फील सो नर्वस व्हेन यू सी। अच्छा, मैं पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर बिल्कुल नर्वस फील करता हूँ। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि खुदा ने हमें मिलाकर क्यों जुदा किया। इट्स ऑलवेज बेटर व्हेन वी आर टुगेदर। बस हम दोनों जब इकट्ठे होते हैं ना तभी बहुत अच्छा लगता है। ये वाली बात तो है। मिसिंग एनर्जी तो पक्का दिखाई देती है। क्यों है इतनी मिसिंग एनर्जी? क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए बहुत सारे काम किए हैं, ऐसी बात दिखाई देती है। और क्या कहते हैं वो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिफ्यूज कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा था एक्चुअली। आई एम रेडी टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट विद। मैं तुम्हारे साथ अब पूरी तरह से ऑनेस्टली सब कुछ स्वीकार करूंगा। आई हैव ब्रेक द साइकिल ऑफ माई पास्ट, ऐसी बात दिखाई दे रही है। तो उन्होंने अपना पास्ट का जो साइकिल है ना उसको तोड़ने की पूरी कसम खा ली है कि बस भाई अब ऐसा नहीं होगा। और क्या है, और साथ में यही दिखाई देता है कि कितनी रातों से सोया नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा बहुत टाइम खराब किया है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं इनको भी इस तरह की आशा है कि आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। You are my biggest wish. Okay. I feel so nostalgic lately. Thinking about the good times we share always makes me smile. अच्छा, जो भी हमने एक अच्छा समय एक साथ बिताया था उसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रस्ट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल, रॉक ऑन। देखिए, कई बार आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम ने मुझे छोड़ा तो फिर मैं भी छोड़ सकती हूँ ना। ठीक है, मेरे पास और ऑप्शंस हैं, ऐसा भी है। और यहाँ पर यूनिवर्स स्पीक्स टू यू कार्ड्स हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया ऑन ऑफ वाला, या तो अब मैं उनको इतना टाइम नहीं दूंगी, लेकिन या फिर आगे मुझे फालतू की बात नहीं करनी है। 2-3 कार्ड और आ गए हैं, चलिए। तो मैं उसी हिसाब से अब अपने हिसाब से लाइफ को जीऊँगी। प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड। इस समय में प्रिपेयर हो जाइए कि आपको कोई देखने आ रहा है, कोई आपको मिलने आ रहा है, कोई तो है लाइफ में जो आपकी लाइफ में 4 चांद लगाएगा, या ये कहें कि पूरी तरह से आपको चेंज करेगा। डोंट बी मिसलीड। अगर कोई आपको मिसलीड कर रहा है कि ये कर लो, ये करवा लो, अच्छा क्या कहें अब आप लोग आ जाते हैं ना जहाँ से मैं बात, ये दिक्कत है कर्मा क्लिनजिंग, ये क्लिनजिंग। कोई और आपकी कर्मा कैसे क्लिनज कर देगा, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। फिर भी आप लोग फंसते रहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, अब मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए, आपने कर्म किया है, आपको ही उसको सुधारना होता है, या तो माफ़ी मांग के या फिर खुद ही अपना जो भी रिचुअल्स है उन सबको करके, कोई और नहीं कर सकता है। और इसी तरह से अगर कोई आपको कहता है ये करवा लो, वो करवा लो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, या डराता है, बहुत लोग आपको डराते भी हैं। अगर आपने ये नहीं कराया तो घर में तूफान आ जाएगा, घर में आपका ये हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, कोई मार देगा, कोई मर जाएगा, इतना सब कह के डराते हैं। तो इस तरह से आप गलत जगह पर मत जाइए कृपा करके। अच्छा, यू हैव गॉट टाइम। आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। आपके पास रियली बहुत टाइम है। अभी आप सिर्फ रीयूनियन का ही मत सोचिए। यहाँ पर ये वाली बात दिखाई दे रही है, यू आर जस्ट वेटिंग पेशेंटली फॉर योर रीयूनियन। वो तो होगा ही होगा, पेशेंटली तो आप कर ही रहे हैं, तो वो होगा ही होगा। डायरेक्शन लेस होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी भी एक डर है, घबराहट है, तो फिर आप गाइडेंस ले सकते हैं या टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। लव इनफाइनाइट चैनल से ही हूँ मैं, और स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया था उस पर आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इफ़ आई कुड मेक जस्ट 2 विशेस, I would wish I could somehow convey to you the profound
डेप्थ्स ऑफ माई ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स भी आपसे बात कर रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जी रहे हो और कितनी विशेस बना रहे हो। बहुत ज़्यादा विशेस भी नहीं होनी चाहिए, पर जितनी हैं ठीक है। बस आप ये सोचिए कि हाँ, वो सब पूरी हो रही हैं या ऑलरेडी हो चुकी हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने इसको बोलना या लिखना होता है। सेंड देम लव, विश देम पीस, सी देम हैप्पी, एवरीवन, ऑलवेज, फॉरएवर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सबको प्रेम दो, सबको शांति का आशीर्वाद दो और सबके साथ खुश रहो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, यूनिवर्स की गाइडेंस ज़रूर सुन लिया कीजिए, देख लिया कीजिए, जो कि आपको हो सकता है कि इस समय में रेजोनेट करती हो। नहीं भी कर रही तो हो सकता है कुछ पॉइंट क्लिक हो जाए, क्या पता कुछ इस तरह की आपकी रीडिंग में आपको समझ आ जाए। When fear speaks, it's always wrong, unless being chased by wild beasts. देखिए, जब आपका अंदर का डर आपको ये कहता है ना, अरे कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, हमें डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है कि आपका ट्विन फ्लेम के भी अंदर इस तरह का डर होगा, हो सकता है वही डर एंग्जाइटी को आप पिक कर रहे हो। तो इस तरह से कभी भी प्रेम जीतता नहीं है, तो डर जीत जाता है ना। तो डर को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। एंड व्हेन लव स्पीक्स, इट्स ऑलवेज राइट। और जब प्यार आपसे, कॉन्फिडेंस, प्यार में पता है बहुत कॉन्फिडेंस होता है। प्यार में अगर आप ये कहें नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कई बार कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं ओहो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, फ़ोन ही नहीं उठाया, कुछ गलत तो नहीं हो गया, इतने मैसेजेस कर दिए, 3 घंटे 4 घंटे 3 दिन हो गए, कुछ गलत तो नहीं है। दिल से आवाज़ आती है, दिल से आपको लगता है अरे 3 दिन क्या पता फ़ोन ही खो गया हो, क्या हो गया हो, कुछ पता ही नहीं है। तो आप ये सोचते होंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि सब ठीक होगा, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या 3 दिन हो गए तो इट्स ओके, है ना। तो वो दिल की बात है, वो प्रेम होता है। प्रेम बड़े कॉन्फिडेंस में होता है। जहाँ डर होता है ना, हाय हाय ये हो गया वो हो गया, ये ना हो जाए वो ना, वो डर जीत जाता है। यू हैव गॉट टाइम में क्या लिखा है कि एवर वंडर व्हाट वुड मेक लाइफ्स फ्लीटिंग पेन एंड सॉरो टोटली एंड अनक्वेश्चनेबली वर्थ इट। अगर आप ये कहें ना कि प्रेम तो है, लेकिन लाइफ में इतना ज़्यादा ये पेन क्यों है, ये सॉरो क्यों है, इट मीन्स ये मत सोचिए कि ये वर्थ इट नहीं है। ये वर्थ इट होता है, ये हमारे ही कर्मा का लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो प्रेम तो नेचुरली रहेगा ही रहेगा, इवेंचुअली रहेगा ही रहेगा। बीच में थोड़े बहुत सुख दुख आते ही रहेंगे। ऑनर देयरसेल्फ। जस्ट क्यूरियस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लुक्ड इनटू अ मिरर एंड एड्रेस्ड योरसेल्फ एज गॉर्जियस, मैग्निफिसेंट और सब्लाइम? इट मैटर्स रियली। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, लास्ट टाइम आपने मिरर में देखकर अपने आप को कब बोला था कि यस गॉर्जियस, यू प्रिटी गॉर्जियस, है ना। अपने आप को कब बोला कि नहीं बोला, अपनी आपकी तारीफ, अपने आप को खूबसूरत कब बोला आपने लास्ट टाइम? रोज बोल रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल रहे हैं शुरू हो जाइए। डरने की जरूरत नहीं है, डर कभी भी टिकता नहीं है, ये बात है। वो बेपेंदे का लोटा होता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, बस ही होता है। ठीक है ना, आप डरिए मत, आपका पार्टनर रियली आपको मिस कर रहे हैं। देखिए कार्ड्स में और भी कुछ इस तरह के कार्ड हैं जहाँ पर वो मना भी कर रहे हैं या अब नहीं हो सकता ऐसा भी है, लेकिन आपके काफ़ी टाइम से कार्ड्स इसी तरह के आ रहे हैं कि यस आई एम रेडी टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट विद यू। मतलब मैं सच में तुमसे एक ऑनेस्टली बहुत अच्छे से बात करना चाह रहा हूँ। तो उस टाइम को अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ ये होने वाला है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, रीयूनियन तो पक्का है। मेरा भी बहुत सारा आशीर्वाद आपके साथ है, क्यों, ऐसा ही है ना गॉर्जियस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।